आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स 1 to 4 इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है इन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो पहला कंपाउंड है इथेनॉल। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम लिखते हैं CH3 CH2 OH, ये है इथेनॉल। सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, थर्ड है फिनोल। तो फिनोल की स्ट्रक्चर हो जाएगी ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH जुड़ा है। उसके बाद फोर्थ है एसीटोनाइट्राइल। तो अगर एसीटोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर में लिखती हूँ तो एसीटोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगी CH3CN, यानी कि ये हो जाएगा CH3CN। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर इनका कॉन्जुगेट बेस मैं बनाती हूँ तो कॉन्जुगेट बेस एसिडिक हाइड्रोजन के रिमूवल पे बनेगा। यहाँ से H पॉजिटिव अगर निकलती है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा CH3 CH2 O नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये H यहाँ से निकलेगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसमें क्या रहेगा? फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3C, ये आएगा O नेगेटिव और ये होगा C डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब इसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है, इसका अगर एसिडिक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? फिनोक्साइड आयन। ठीक है, H पॉजिटिव के रिमूवल के बाद जिसकी स्ट्रक्चर होगी ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे O नेगेटिव। क्लियर? एंड फोर्थ जो कंपाउंड है, इसका अगर H पॉजिटिव के बाद कॉन्जुगेट बेस हम बनाते हैं तो ये होगा CH2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल का ये बेस बनेगा। जब हम इसका हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे सपोज कीजिएगा, तो ये क्या बन गया? CH2 नेगेटिव CN। ठीक है, ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनका एसिडिटी का ऑर्डर। तो कॉन्जुगेट बेस किसका कितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा कॉन्जुगेट बेस किसका? एसिटिक एसिड का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना ये क्या रहेगा? मोर स्टेबल। और इसका रीज़न अगर मैं डिस्कस करूं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज इन 2 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो दोनों ऑक्सीजन के एटम थे, दोनों ऑक्सीजन के एटम पे नेगेटिव चार्ज आया है। इसमें इस बार इसके ऊपर है और इसमें दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, कंटेन्स नेगेटिव चार्ज in both the two oxygens on both two oxygen। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा बन गया? एसिटिक एसिड का। और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्डर क्या आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ में? एसिटिक एसिड। इसके बाद आएगा फिनोक्साइड आयन, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज रहेगा जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 ऑक्सीजन पे और 3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी रहेगी। तो एसिटिक एसिड के बाद आ जाएगा फिनोल, और फिनोल के बाद क्या आ जाएगा? इथेनॉल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसकी स्टेबिलिटी जो है फिनोक्साइड आयन की, वो यहाँ पे जो आयन बना है इथेनॉल में, जब हमने हाइड्रोजन हटाई यहाँ से जो आयन बना है, इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी यहाँ पे जो आयन बना है इससे ज़्यादा रहेगी। तो फिनोल के बाद क्या आ जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, और लीस्ट एसिडिक क्या रहेगा? एसीटोनाइट्राइल।
एसीटोनाइट्राइल, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये लेस स्टेबल है। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इथेनॉल फर्स्ट पे था, एसिटिक एसिड सेकंड पे था, तो एसिटिक एसिड सेकंड पे है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद फिनोल को कौन सा नंबर था? फिनोल को नंबर 3 मिला था, सब सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर थर्ड इथेनॉल को नंबर 1 मिला था और एसीटोनाइट्राइल फोर्थ पे है। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट एंड देन फोर्थ लीस्ट एसिडिक। तो ये देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, तो ए राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।